मतलब कि टॉप लेवल से सिर्फ 2 लेवल दूर। आप सोच सकते हो अभी हम ऐसे इंसान के बीच में बैठे हैं और डीके सर को हम काफी टाइम देने वाले हैं यहाँ पे, उनको हमको सबको सुनना है, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। पूरी इंडस्ट्री के वो बादशाह कहलाते हैं, जबरदस्त। हम यहाँ पे मॉर्निंग नए ड्रीम के लिए और नई कंपनी में आप सबका वेलकम करते हैं हम, और सब काम करने के लिए एक्साइटेड है। अभी इस जो डिसीजन हम लिया है, पता है क्यों ले? जो पेरेंट्स होते हैं वो किसका सोचते हैं, बस वही डिसीजन से हमने कंपनी में ठान लिया है कि कुछ करके जाएगी। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, नाम तो नहीं बताऊंगा। देखिए, मेरा नाम फिर भी बता देता हूँ, डीके पटेल फार्मासिस्ट बिजनेसमैन हूँ। बहुत सारे बिजनेसेस मैंने किए और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपको बताऊँ कि आज से लगभग 8 साल पहले मैं इंडस्ट्री के अंदर आया और बहुत ही दुनिया की जानी मानी कंपनी के अंदर मैंने करीब 3.5-4 साल काम किया और एक अच्छा लेवल वह बोला जाता है फाउंडर प्लेटिनियम, वो भी अचीव किया। 2 फॉरेन ट्रिप भी अचीव किया। अभी भी वो कंपनी का इंसेंटिव 4 लाख रुपया लेने का बाकी, वो दिया नहीं है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी कंपनी आई इंडिया में, और जो आदमी लेकर मेरे पास आए थे वो बहुत ही बढ़िया आदमी थे, और हम सबके शायद हो सकते हैं, मैक्सिमम सबके अपलाइन भी हो सकते हैं यहाँ बैठे हुए, वो पुरानी कंपनी के बहुत ही बढ़िया आदमी हैं। तो उनके भरोसे पर भी 3.5-4 साल हमने काम किया और एक अच्छा लेवल और एक इनकम तक भी पहुँचे। पर ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत सारी कमियां हैं। ऐसा लग रहा था कि एक नेटवर्क को कैसी कंपनी चाहिए, वो हम ढूंढ रहे थे। और हमने बहुत बार कंपनी को भी बोला कि कुछ अच्छा बदलाव कीजिए, क्योंकि हमारा ग्रोथ हो रहा था। पर जो लोग दौड़ रहे थे, जो लोग धूप में दौड़ रहे थे, जो लोग सर्दी में दौड़ रहे थे, जो लोग बच्चों को छोड़कर भी दौड़ रहे थे, जो लोग घर पे झगड़ा करके भी दौड़ रहे थे, उन लोगों के घर पे चेक नहीं आया। वो हमेशा शिकायत रहती थी हमारे पास कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमारा लेवल अचीव नहीं हो पा रहा, हमारा चेक नहीं आ रहा है। तो हमें बहुत समय से एक दर्द होता था, और हम बहुत सारे मीटिंग में, मैंने भी बोला होगा, सेमिनार में बोला होगा, मीटिंग्स में भी बोला होगा कि आप ये नेटवर्क कर दीजिए, 1 से 1.5 साल के अंदर 1 लाख रुपया तक आप पहुंच जाओगे। वो जो भी बोला वो मेरे को सही में, ये लॉकडाउन के अंदर में जब भी फ्री था तो बहुत ही घुटन सी महसूस हो रही थी मेरे को, और नेटवर्क के लिए मेरे को सही में बताऊं तो इंडस्ट्री में क्विट करना चाहता था। और ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, बहुत सारे लोगों को मैंने गुमराह किया है। बहुत सारे लोग हमारे जैसे लीडर पे भरोसा करके इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, और रात दिन एक करके भी वो पैसा नहीं कमा पा रहे जो उनका ड्रीम है। तो ऐसा ही मैं 3-4 महीना बहुत ही
कंफ्यूज माइंड रहा मेरा, और मैं सोच रहा था एक अच्छा ट्रेडिशनल बिजनेस लेकर मैं बैठ जाऊं। पर एक दिन ऐसा सोच आया मेरे दिमाग में कि परमात्मा ने मेरे को अगर ये इंडस्ट्री में डाला है, और अगर मैंने इतना सारे बिजनेस को दिया है इंडस्ट्री को, तो फिर एक सोच आई कि नहीं, ये इंडस्ट्री से कुछ उखाड़ के जाएंगे। तो क्या करेंगे वो सोच रहा था मैं। बहुत सारी कंपनियां मैंने देख रहा था ऑनलाइन, गूगल पे, यूट्यूब पे। बहुत सारी कंपनियों का मैंने प्लान देखा, करीबन लगभग 40 एक कंपनी का मैंने प्लान देखा। बहुत सारी कंपनियों के एमडी को भी मिला, बहुत सारी कंपनियों के अच्छे अच्छे टॉप लीडरों को भी मिला, और ये 3 से 4 महीना तक मैंने बहुत एक्सरसाइज किया कंपनी ढूंढने के लिए। आखिर में एक कंपनी मेरे पास आई और बहुत ही सटीक बैठता है। एक नेटवर्कर को जैसी सोच होनी चाहिए कि ये कंपनी ऐसी होनी चाहिए, कंपनी की प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए, कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी होनी चाहिए, कंपनी का प्लान ऐसा होना चाहिए, वो सभी मेरे को ओके लाइफ केयर में दिखा। आज तक दुनिया के अंदर और इंडिया के अंदर ज्यादातर कंपनियां जो भी प्रोडक्ट होती है वो मार्केट की प्रोडक्ट से 50% या 100% ज्यादा पैसा लेकर नेटवर्क में डालती है, और वो कंपनियां पैसा बना रही है। एक अच्छी सोच के साथ एक कंपनी ये ओके लाइफ केयर आई, और उन्होंने इंडिया के अंदर पहली ऐसी सोच रखी कि नेटवर्कर को अगर प्रोडक्ट चाहिए तो वो मार्केट का रेट का होना चाहिए। तो बहुत मैंने करीबन मैं अभी 1-2 महीने के अंदर 10 से 12 कंपनी का सामान यूज किया। नाम नहीं बोलूंगा, किसी कंपनी का वो करना मेरे लिए अच्छा नहीं है और सबके लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत सारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया। बहुत सारी कंपनी के तो एमडी को सामने से बोल दिया, सर सॉरी आपका प्रोडक्ट में दम नहीं है। जो था वही बोला, क्योंकि मैं आदमी ऐसा हूँ जो है वही बोलता हूँ। बोले सर हम सुधार देंगे। मैं बोला आप क्या सुधारेंगे आप। बाद में ओके लाइफ केयर का सभी प्रोडक्ट मैंने यूज किया। इतनी बेहतरीन क्वालिटी, इतना जबरदस्त पैकिंग, आप कहीं पे भी मेडिकल स्टोर या कहीं पे भी स्टोर में चले जाइए, आप मॉल में चले जाइए, बहुत सारी कंपनियों का आप प्रोडक्ट उठाइए, कंपनी का पैकिंग और ये ओके लाइफ केयर का पैकिंग देखिए, बहुत ही शानदार है। तो आदमी को पहली नजर से प्रोडक्ट का पैकिंग बहुत अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात है उसकी प्राइस। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, पहले तो पसंद आती है पैकिंग, वो उठाते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, प्राइस देखते हैं ना, हमारा वही तो आदत है। तो प्राइस देखते हैं तो इसका प्राइस भी बहुत बढ़िया, जो मार्केट से इक्वल है या इससे कम है। और क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है।
जब भी मैं पुरानी कंपनी कर रहा था, इसके पहले जब ये ज्वाइन हुआ इसके पहले, तब ये कंपनी के लिए हमने बहुत सारा खराब बोला, बहुत बुरा भला इस कंपनी के लिए बोल दिया। न सोचा था, न कि कभी कोई प्रोडक्ट यूज किया था, और ऐसा बोल रहे थे सस्ती देती है तो बोगस प्रोडक्ट है। अभी कंपनी की सोच इतना बड़ी, बोले 2 टांगे वाली कंपनी नहीं चलेगी इंडिया में, और कभी भी एक बात है, नेटवर्क के अंदर एक बहुत ही खासियत होती है, आदमी बहुत इनोसेंट होता है, बहुत भोला होता है, बहुत ही अच्छे लोग ये इंडस्ट्री में आते हैं। मैं सही में बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे लोग ये इंडस्ट्री को पसंद करते हैं, जिनका नेचर बहुत बढ़िया होता है, जो लोग दूसरे पे भरोसा करते हैं, इसीलिए इंडस्ट्रीज को चूज करते हैं। और हमारे जैसे लीडर, वो लोग कहीं चले ना जाए इसके लिए हम गलत बोलते हैं। तो बहुत कुछ देखा हमने, और ये ओके लाइफ केयर के मालिक को भी मिले, उनका नाम डीके सारंग है, आपने देखा, आप सब जानते हैं, और यहाँ डीके पटेल है। उनको मिला मैं, और यहाँ बैठे हमारे गेस्ट है सोनम जायसवाल जी को भी मिला। एक जबरदस्त क्लैप हो जाए उनके लिए। हम इनको क्या बोलते थे पता है? बोले वेस्टेज वाले को खींचकर ले जाती है, सभी लीडर को पकड़ती है, उनसे मिलना मत। कभी भी कोई बोले मिलना मत, ऐसा बोलते। पर हम उनको सामने से मिलने गए, क्योंकि मैं एक सर्चिंग मोड में था और एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहा था। तो उनको हम दिल्ली में मिले, रोहतक कंपनी में, मतलब मिले वहां पे। फिर एमडी सर को भी मिले। फिर भी ये सबको मैं यही बता रहा, मैं तो अभी सर्चिंग में, अभी और कंपनी में देखूंगा, बाद में डिसीजन होगा। सामने बोल रहा हूँ। और ये डीके सारंग जी को भी बोला। उसके बाद एक दूसरी एक कंपनी में भी गया, उनके एमडी को भी मिला, वो भी बहुत ही बढ़िया आदमी था, पर वो प्रोडक्ट में मजा नहीं आया। और वो कंपनी भी रिजेक्ट हो गई। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो काम कैसे करोगे? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास जो लेगा वो आपके भरोसे पे प्रोडक्ट लेता है। उसके बाद मैं हरियाणा जाकर, गुड़गांव जाकर घर आया। फिर दूसरी कंपनी से, एमडी से भी बात हुआ, तो उनका प्रोडक्ट भी मैंने मंगाया। तो वो प्रोडक्ट में मेरा बच्चा हाथ में पकड़ने के लिए तैयार नहीं था। बोले मैं लोशन नहीं लगाऊंगा, लारी वाला लोशन लगता है। तो वो भी कंपनी हमने रिजेक्ट कर दिया। बाद में बहुत सारी कंपनियों का प्लान देखा, और आखिरकार सटीक बैठा मेरे को प्रोडक्ट की प्राइस में, प्रोडक्ट की क्वालिटी में, प्रोडक्ट की पैकेजिंग में और प्रोडक्ट की रेंज में।
एक सटीक कंपनी बैठी और एक अच्छा प्लान लेकर आई और आज इंडिया में धमाल कर रही है ओके लाइक। डीके सारंग जी से मतलब उनके बारे में बात करूं तो वो बहुत ही विजनरी आदमी है। उनका नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा अनुभव है कि एक नेटवर्कर को कैसी कंपनी चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या तकलीफें होती है नेटवर्क डेवलप करने में, वो सभी उनको पता है। हम सभी अभी एक दौर चल रहा है इंडिया में, स्वदेशी चलाओ विदेशी भगाओ। यस। तो स्वदेशी तो चलाना है दोस्त, और स्वदेशी के अंदर अगर नेटवर्क करना है तो हमारे पास बहुत ही बड़ा ऑप्शन है। हम सब साथ मिलकर पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर एक कंपनी थ्रू इतना धमाल कर सकते हैं, इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं कि इंडिया का जीडीपी बढ़ जाएगा। यस। और जो हम इंडिया के लिए बोलते थे भारत देश सोने की चिड़िया, वो अगर सोने की चिड़िया करना तो आप और हम साथ मिलकर करेंगे। इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग 80% लोग 15 से 20 हजार रुपया इनकम कमा रहे हैं। उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। तो ये कंपनी बहुत ही सटीक बैठती है, इसीलिए बोल रहा हूं कि मार्केट में वो भी कहीं से भी प्रोडक्ट लाते हैं, वही रेट में यहां प्रोडक्ट मिलेगा और बिजनेस भी मिलेगा। हम जो भी कंपनी में थे पहले और इसके पहले भी मदारी के बहुत सारे खेल किए हमने। ये लगवाया, ये स्क्रब करवाया, ये करवाया, बहुत सारी प्रोडक्ट लोगों को पकड़ा दिया, ऐसा समझ लो। लेकिन बाद में ऑर्डर आता था नहीं, ऑर्डर ने बाद में फोन ही नहीं उठाती थी भाई, वो तो भी नहीं उठाता था, बोले कुछ और प्रोडक्ट लेकर आ जाएगा। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, गारंटी मारता हूं कि एक कंपनी को आपने चूज किया, अगर एक कंपनी का नेटवर्क आपने डेवलप करने की सोची है तो वो चीज नहीं होगी। आपसे लोग दूर नहीं भागेंगे। पहले था कि एमवे का नाम सुनते आदमी दरवाजा बंद कर देता था, झूठ बोल देता था। वैसे ही दूसरी कंपनी जो इंडियन हमने काम किया, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हमको पड़ी है, लोगों को पड़ी है। इंडिया की वैसे बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैंने दोनों कंपनियों की अपलाइन देखे, बहुत ही बढ़िया लोग थे। उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छा सिखाया, बहुत ही प्यार दिया। पर प्यार से जिंदगी चलती है क्या? इमोशन से जिंदगी चलती है क्या? दो भाई सगे हो, छोटे हो, फिर बड़े होंगे तो क्या होगा? अलग अलग होना पड़ता है कि नहीं? सब अपनी सोच के हिसाब से बिजनेस करेंगे कि नहीं? किसी को ये ट्रेडिशनल बिजनेस पसंद है, या ये बिजनेस पसंद है, या जॉब पसंद है। किसी को ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये जॉब पसंद है, ये प्रोफेशन पसंद है। होता है कि नहीं? तो यहाँ भी ऐसा ही है। हमें किसी कंपनी के बारे में गलत नहीं बोलना है। और मैं आपको वचन देता हूं, ये मेरी पहली स्पीच के अंदर, पहले भी मैंने कभी भी कोई भी कंपनी के बारे में इतना गलत नहीं बोला है। लोग बोलते थे हमारे गुरु और हम सबके गुरु, गौरव वाली कंपनी, गौरव वाली कंपनी, गौरव वाली कंपनी। वो काम हम नहीं करेंगे भाई।
क्यों करेंगे? किसी को क्यों बदनाम करेंगे? हर आदमी की अपनी सोच होती है, अपना अलग भरोसा होता है, अपना अलग लगाव होता है। उनका भरोसा अगर वो कंपनी में है तो हम किसी का भरोसा क्यों तोड़ें? तोड़ना भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं। तो हम कभी भी दूसरी कंपनी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। हमारे पास क्या है वो बोलेंगे, हमारे पास क्या प्रोडक्ट है वो बात करेंगे, हमारे पास प्लान क्या है वो बात करेंगे, हमारे पास कैसे अचीवर है वो बात करेंगे। पुरानी कंपनी में गोल्ड अभी कारफंड चालू नहीं हुआ उससे पहले गाड़ी दिला देते हैं। गलत है कि नहीं? क्यों, क्या करना? गाड़ी सबका ड्रीम है क्या? आप सबका ड्रीम क्या है? एक्चुअली ड्रीम पहले नहीं आता है, हमारी जरूरियातें पहले आती है कि नहीं? हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की जरूरियातें पहले आती है। तो वो फुलफिल करना है पहले। अब ये सोनम में मैं महीने का, आपको तो पता है नहीं पता है, मैं बता ही देता हूँ, महीने का 22 लाख रुपया कमाती। एक बरस का कितना होता है? कभी ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को कोई किडनैप करके एक बरस का इनकम ले लेता हूँ, पूरी जिंदगी शांति हो जाए। मैं कट कर दूंगी इसे वीडियो में से। पूरी जिंदगी शांति हो जाए कि नहीं? अभी वो ओडी मर्सिडीज ले सकते हैं कि नहीं? कैश में ले सकते हैं कि नहीं? कैश में ले सकते हैं ना? मैं आपको बताऊं, पुरानी कंपनी के लोगों ने गाड़ियां ली है, वो गाड़ियां भी लोगों ने वापस कर दिया है, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं। आदमी के पास इंस्टॉलमेंट भरने के लिए पैसा नहीं है और आप गाड़ी देगा देते हो, तो गलत है यार। ये कंपनी में कुछ दिखावा नहीं करना है, बहुत ही बड़ी सोच है। कंपनी के मालिक, अगर आपने गाड़ी, मैंने देखा है इसके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप गाड़ी ले लो तो वो डांटते, बोले गाड़ी क्या करना भाई, पैसा को इन्वेस्टमेंट कीजिए और वही इन्वेस्टमेंट से फिर से पैसा कमाइए। गाड़ी में क्या करोगे? आपका पे आउट बढ़ना चाहिए, आपकी इनकम बढ़ना चाहिए। तो ये सोच है कंपनी के मालिक की। एक कंपनी में हमें किसी की गाड़ियां नहीं दिखानी है, ये कंपनी में हम इंडिया के टॉप पे अचीवर दिखाना है। चार सालों के अंदर एक कंपनी ने बहुत कुछ करके दिखाया है और मुझे पक्का यकीन है कि ओके के साथ कोई टक्कर नहीं ले सकता। सभी को नेटवर्क करना है। ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं।
आपने सुना होगा, आप नेटवर्क हो सभी लीडर से आप बोले हमने भी वो कंपनी किया था, कुछ नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, उनके पास जाइए एक कंपनी लेकर, वो गारंटेड आपके साथ जुड़ेंगे और फिर से नई शुरुआत करेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं एक नाम देना चाहता हूं, पीयूष भाई करके है कुंभासर के। पीयूष भाई नहीं है, अभी नहीं आए। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी वो कंपनी में थे जो हम कंपनी में थे। एक अच्छा अचीवर था, उन्होंने गाड़ी भी ली थी। बाद में नेटवर्क को छोड़ दिया था। 2 दिन पहले, अच्छे लीडर थे, 2 दिन पहले मैंने सिर्फ फोन किया, बोले मैंने ऐसा शुरू किया है। बोले सर नेटवर्क से भरोसा उठ गया था, पर आपने कंपनी लाया, हम जरूर काम करेंगे। मैंने बताया कि नेटवर्क को कैसी कंपनी चाहिए, फोन पे बात किया और वो आदमी ने तुरंत ही मेरे को आईडी प्रूफ भेज दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनसे मिलिए आप। और इंडिया में लक की कमी है क्या? नहीं। क्या करना है? ये बिजनेस में क्या करना है? भूल गए क्या? टेस्टर लेके जाना है और चेक करना है। अगर लाइट होती है तो बोला आजा बेटा, और लाइट नहीं जलती है तो रिपेयर नहीं करना है। बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं सर ये मेरे भाई है, मेरे मासी का लड़का है, ये वो है, उसको थोड़ा रिपेयर कर दीजिए। वो रिपेयर नहीं होगा भाई, वो मशीन ही खराब है। तो जो ड्रीमर लोग हैं, जिंदगी बदलने के लिए हमने ठाना है, उनके पास जाएंगे, उनको मदद करेंगे और इंडिया के अंदर एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे कि आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ होगा। हमारे कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है, बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छी हो सकती है। और मैं बताऊं आपको, एक कंपनी और एक प्रोडक्ट थ्रू हम देश का भी भला कर सकते हैं। यस। अगर हम कुछ और नहीं करें, सरहद पर जाकर, तो कम से कम हमें पूरे इंडिया में जाना है, घर घर जाना है और घर से उनको, घर की प्रोडक्ट को उनको बाहर निकालना है और एक स्वदेशी कंपनी प्रोडक्ट की शुरुआत करवाना है। अगर ये काम भी कर लिया तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा। यही करना है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ताकत है। पूरी दुनिया के अंदर जापान, चाइना, अमेरिका जैसी कंट्री में 60-70% लोग ये इंडस्ट्री के कारण सुखी है। ये इंडस्ट्री बहुत ही पुरानी है।
पर ये इंडस्ट्री ने जितने करोड़पति पैदा किया उतना कोई दूसरी इंडस्ट्री ने नहीं किया। और समझो अभी तो शुरुआत है, क्योंकि हमको जैसी कंपनी चाहिए थी वैसी कंपनी हमको मिली है। इंडियन को इंडियन जैसी कंपनी चाहिए, इंडियन लोगों की सोच जैसी कंपनी चाहिए, वैसी सटीक एक कंपनी। तो हम साथ मिलकर बहुत कुछ करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों को हेल्प करेंगे। और यहाँ बैठा आदमी, हर एक आदमी ये बिजनेस से सुखी हो सकता है। ये बिजनेस की वजह से उनके ड्रीम भी पूरे हो सकते हैं, और ये जरूर होगा। तो पुरानी कंपनी के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत ही अच्छी कंपनी थी, लोग अच्छे थे, लोगों ने बहुत प्यार दिया, क्रॉस लाइन वाले लोगों ने भी बहुत ही प्यार दिया। मैं उन सभी को सैल्यूट करता हूँ, वो सभी लीडर्स को जो सोल्जर की भांति काम कर रहे हैं। मेरे अच्छे फ्रेंड है, मेरे अच्छे मित्र है। हमको इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा करना है, ये इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करना, ना ही किसी कंपनी के बारे में गलत बोलना है। हमने शुरुआत की ओके लाइफ केयर से, अभी नया नया ज्वाइनिंग किया है। बहुत सारे लोगों ने हमारे पे भरोसा किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर हमारे पास आ चुके हैं। वो लोगों ने, वो लीडरों ने हमारे पे भरोसा किया है, उनको तहे दिल से मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि जो लोगों ने हमारे पे भरोसा किया है उनको हम रात दिन मेहनत करके इस बिजनेस में सक्सेस करेंगे। ग्रेट। तो मुझे जो बात करनी थी वो मैंने बात यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और सभी को मैं वेलकम करता हूँ ओके लाइफ केयर के अंदर, ये इंडस्ट्री के अंदर। भारत जैसे देश के लिए ऐसी इंडस्ट्री वरदान रूप है। यस। क्या करोगे, और हमारे पास और कोई चारा नहीं है। नई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, नई अच्छी जॉब मिल रही है, इनकम से ज्यादा तो हमारी जरूरियातें होती है। सपने तो बहुत दूर की बात है। हम हमेशा अपने बच्चों को बोलते हैं उनकी डिमांड ये महीने नहीं अगले महीने करके देंगे। दिवाली आती है, बीवी मांगती है कुछ करके दो, 1-2 तोला का, बोले ये दिवाली नहीं अगली दिवाली। वो सब कुछ खत्म हो सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपना बच्चा जिद करता है 5 रुपए की टॉफी के लिए, उसको थप्पड़ मारता है। तो हमारे लिए एक्स्ट्रा इनकम करना इंडिया वालों के लिए बहुत जरूरी है।
और सही में बताऊं, ये इंडस्ट्री बहुत ही वरदान रूप है, बहुत ही लकी है हम। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हमको इंडस्ट्री में समझ आया। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके साथ साथ ये बिजनेस को डेवलप कीजिए। और अभी जो दौर चल रहा है, अभी जो ये स्पीड चल रही है ओके लाइफ केयर की, और आज मेरा इंटरव्यू के बाद और ये मुझे मालूम है भूकंप आने वाला है। बहुत अच्छे लीडर अंडरग्राउंड है, नाम नहीं दूंगा। तो मेरी गुजारिश है, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, आज सुनेंगे, कल सुनेंगे, महीने के बाद सुनेंगे, मैं सभी फ्रेंड्स को बोलना चाहूंगा कि आप भी एक बार देख लीजिए। और अगर आपको ये कंपनी सटीक बैठती है, अच्छा लगता है, तो हम आपके साथ ऐसा काम करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और मैं माइक होस्ट को दे रहा हूँ। अभी सभी का थैंक्स।